बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों क्या हाल है? आप लोगों का ठीक ठाक है? सब खैरियत से? आज हमने लास्ट वीडियो में बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें बेटा हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक जो है ना वो डिस्कस किया था। वहाँ पे चैप्टर का नाम मोशन एंड फोर्स जो कि हमने बेटा स्टार्ट किया था। अब आज जो हमने टॉपिक करना है वो 3.2 वेलोसिटी है बेटा। हमारे पास सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का जो कि बेटा हमारे पास वेलोसिटी है। अब हमने पढ़ा कि मोशन मतलब कि जो कोई बॉडी मूव करती है, उस हरकत करती है, तो उसमें फोर्स का भी जिक्र है, मतलब कि रेस्ट का भी थोड़ा जिक्र है। ठीक है, कि रेस्ट कब में कब होती है या वो हरकत में कब आती है, ये चीज़ें सारी बेटा हमने प्रीवियस क्लास वीडियो में डिस्कस की थी। उस वीडियो का जो है ना वो लिंक मैं आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं सुनी वो आप दोबारा इस वीडियो पीछे वाले लेक्चर को सुन लें। ठीक है, अब आज वेलोसिटी को मैं डिस्कस करता हूँ। वेलोसिटी के बारे में ये है, वेलोसिटी से पहले सबसे पहले बेटा आपको हम एक टर्म जो कि स्पीड है उसका हम देख लेते हैं कि बेटा हमारे पास स्पीड क्या होती है। ठीक है, स्पीड की बात करें तो हम कहते हैं कि ये गाड़ी है। ठीक है, बाइक गाड़ी जो कि बेटा मूव कर रही है, मूव किया, ये इसकी ए पोजीशन है। ठीक है, अब ये मूव करके जो है ना वो बी पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, ये बेटा बी पोजीशन पे आ गई। अब ये बी पोजीशन पे, अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया बेटा वो हम कह लेते हैं कि इसने डिस्टेंस बेटा सपोज कर लो कि इसने 20 मीटर का फासला जो डिस्टेंस कवर कर लिया। अब ए से बी पोजीशन तक जाने के लिए या 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको जितना टाइम लगेगा, जैसे कि हम कहते हैं कि इसको टाइम जो लगता है वो 10 सेकंड बेटा इसको लगते हैं ए से बी पोजीशन की तरफ जाने के लिए। तो हमने देखना है कि इसकी रफ्तार क्या है। स्पीड मतलब कि हमने इसकी रफ्तार को देखना है कि कितनी इसकी रफ्तार होगी, कितनी रफ्तार से वो बेटा 10 सेकंड में 20 मीटर का फासला तय करती है, डिस्टेंस करती है। तो अब इस चीज़ को देखने के लिए वो कहता है कि स्पीड हमारे पास जिसका मैं बता दूं आपको, स्पीड जो है ना बेटा इसका फार्मूला होता है कि बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, कि उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल जो किया उसको हम टाइम टेकन पे डिवाइड कर देंगे तो बेटा हमें पास इसकी स्पीड निकलेगी। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो बेटा 20 मीटर का किया। ठीक है, और टाइम बेटा उसने कितना लिया, 10 सेकेंड। अब 10 को 20 पे डिवाइड करें तो पीछे क्या रह जाता है हमारे पास, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये बेटा हमारे पास स्पीड निकल आई कि इस जो ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए उसकी जो रफ्तार थी गाड़ी की वो बेटा 2 मीटर पर सेकंड थी, कि वो एक सेकंड में 2 मीटर फासला तय कर रही थी। ठीक है, तो यही चीज़ बेटा अब ये तो हमारे पास हमने यहाँ पे सिंपल देखा कि बॉडी डिस्टेंस कर रही थी और उस टाइम भी हमारे पास आ रहा था। अब अगर हम कहते हैं कि जो बॉडी जो है वो नॉर्थ या हम कह लें कि ईस्ट की तरफ जो है ना वो मूव कर रही है, जब नॉर्थ और ईस्ट का जिक्र आ जाए मतलब कि डायरेक्शन का जिक्र आ जाएगा। ठीक है, तो जब डायरेक्शन की बात की जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास हम कहेंगे जी वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा याद रखने कि जब हमारे पास डिस्टेंस के साथ साथ डिस्टेंस और डायरेक्शन आ जाएगी तो वहाँ पे जो हमारे पास एक नई टर्म बनेगी बेटा, उस टर्म को हम नाम देंगे वेलोसिटी का। हम कहेंगे कि ये हमारे पास वेलोसिटी होगी। कैसे कि अब वेलोसिटी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ इस केस में तो बेटा क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम in particular direction
हमारे पास इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। हम कहेंगे ये बेसिकली बेटा डेफिनेशन हो गई हमारे पास वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की बेटा हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। अब उसके बाद ये तो आम इससे पहले जो आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है वो कुछ और एक वो और भी डेफिनेशन है इसकी, लेकिन अगर हम बात करें हम डिस्टेंस के लिहाज से, अगर डायरेक्शन के लिहाज से मैं बात करूं, तो हमारे पास जब डिस्टेंस और डायरेक्शन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि हमारे पास वहाँ पे मैग्नीट्यूड और जब डायरेक्शन आती है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन जब डिस्टेंस के साथ साथ टाइम के साथ साथ जो हमारे पास डायरेक्शन का भी जिक्र किया होगा, तो वहाँ पे बेटा हमारे पास एक टर्म बनेगी जिसको हम वेलोसिटी कहेंगे। और टोटल वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर मतलब कि किसी ख़ास सिमत की तरफ कोई बॉडी जो है वो फासला तय करती है, और जो है ना उस टाइम भी ज़ाहिर बात है जब बॉडी मूव करेगी तो टाइम तो कंज्यूम होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ना, अब वो कहते हैं कि अगर हम स्पीड वेलोसिटी को एक किसी दूसरी टर्म में भी डिफ़ाइन करें तो इस तरह भी हम वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हैं। आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा है कि हमारे पास वेलोसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो बेटा हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेटा हमारे पास हम कहेंगे कि जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसको मैं किस तरह डिफ़ाइन करूं, तो बेटा इसको मैं इस तरह डिफ़ाइन इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूं कि आप देखेंगे जी, हमने कहा कि गाड़ी जो है वो मूव कर रही थी, ठीक है, गाड़ी ने मूव किया, वो ए पोजीशन से मूव करना शुरू हुई और बी पे चली गई, ठीक है। अब ठीक है, बी पे चली गई, ए से मूव करना शुरू किया और बी पे चली गई। अब ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, मैं कहता हूँ कि ये बेटा ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल कवर किया 20 मीटर का। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, बी पोजीशन तक जाने के लिए जो टाइम लगा बेटा वो हम कहते हैं जी 10 सेकंड का हमारे पास टाइम कंज्यूम। अब यहाँ पे देखें कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन भी आ गई। अब मतलब कि यहाँ पे हम कहेंगे जिसने जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। अब इसके अलावा भी अगर आप देखें तो क्या कि आपकी बॉडी, आप कहते हैं जी ए से, यहाँ से ए से मूव करके वो बी पे गई, ठीक है, ए से मूव करके बी पे गई, ठीक है, उसने जो है ना 5 मीटर का फासला तय किया। अब हम कहते हैं जी कि यहाँ से वो बी से जो है ना ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, सी पे चली जाती है, यहाँ से वो 3 मीटर का फासला तय करती है। फिर सी से वो बेटा डी की तरफ जाना शुरू कर देती है, यहाँ से वो 2 मीटर का फासला तय करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो मतलब कि यहाँ पे टाइम भी लगेगा। हम कहते हैं 5 मीटर में बेटा 2 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे भी बेटा यहाँ पे सॉरी का हम कह लेते हैं कि यहाँ पे 3 सेकंड लगेंगे। ए से बी की तरफ जाने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। बी से सी की तरफ जाने के लिए इसको 2 सेकंड लगेंगे। सी से डी की तरफ जाने के लिए हम कहते हैं जी 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आ रहा है और टाइम में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, बी से सी तक 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। सी से डी तक जो है ना वो क्या कहते हैं 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो देखिए तीनों जगह पर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट में साथ साथ टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो इस चीज़ को बेटा यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। और याद रखना कि हमारे पास हम जो है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में भी डिफ़ाइन करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट भी चेंज आ रहा है और उसके साथ साथ टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ए से बी की तरफ हम गए तो हमने कहा कि जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट, बी से सी में डिस्प्लेसमेंट चेंज आ रहा है, इसकी प्रॉपर डायरेक्शन ही है। हम ये नहीं कह रहे कि वो एक ही सिमत में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और सिर्फ उसके डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेटा इसके डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो वो भी बेटा हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसके साथ हम वेलोसिटी का फार्मूले को देखते हैं। तो बेटा वेलोसिटी को याद रखना है, हमारे पास वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है
वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हम वेलोसिटी को बेटा v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बेटा हमारे पास इसका फार्मूला है, जिसको हम ऐसे v को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं d/t, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका फार्मूला आ गया वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी की एक और टर्म में हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है बेटा वेलोसिटी की, जिसको हम बेटा कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। कि एवरेज वेलोसिटी बेटा हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो टर्म है वेलोसिटी की, उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा अब हम एवरेज वेलोसिटी को डिफ़ाइन करेंगे। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी जिसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बेटा इसका फार्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। बेटा ये हमारे पास ये हम एवरेज वेलोसिटी को, मतलब एक बॉडी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो उसको टोटल टाइम को, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल से इस तरह समझेंगे कि जैसे कि पीछे मैंने जब डिस्प्लेसमेंट वाली डेफिनेशन में बताया कि आप बॉडी जो है ना वो ए से बॉडी मूव करना शुरू करती है, बी पे आती है, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं वो 100 मीटर का फासला तय करती है, ठीक है। और बी से वो सी की तरफ जाती है, वो 50 मीटर का फासला तय करती है। सी से वो डी की तरफ जाती है, तो वो बेटा 30 मीटर का फासला तय करती है, 30 मीटर का फासला तय करती है। अब यहाँ पे टाइम भी लगेगा, मतलब इसके लिए बेटा टाइम लगता है 20 सेकेंड, इसके लिए टाइम लगेगा बेटा टाइम। अगर हम बात करें टाइम की, तो हम जब वो ए से बी की तरफ जाएगी तो उसको 20 सेकेंड लगेंगे, और बी से सी की तरफ जाएंगे तो वो बेटा 10 सेकेंड, और सी से डी की तरफ जाएंगे तो 5 सेकेंड जो है वो बेटा उसको टाइम लगेगा। अब हम इस सारे ए से डी तक का जो फासला बॉडी कवर करती है, सारे डिस्प्लेसमेंट को प्लस करते हैं, मतलब हम इसको टोटल करते हैं, इसको और इसको सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके, तो वो हमारे पास बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम, अब जितना टाइम वो उसको ए से डी की तरफ जाते हुए लगा, मतलब ए से बी के टाइम को 20 सेकेंड, बी से सी के टाइम को 10 सेकेंड, और सी से डी के टाइम को 5 सेकेंड जो लगा है, उस तीनों को ऐड करके बेटा हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो इस तरह हम कहेंगे जी हमारे पास वी एवरेज जो है बेटा, हमारे पास वी एवरेज, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये इसके बराबर होती है। एक उसके अलावा एक बेटा बात याद रखनी है कि हमें जो है ना, हम जो एवरेज वेलोसिटी जो है हम ये भी कह लें कि हमारे पास, ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इसका पाथ, हम इसके ड्यूरिंग दिस मोशन हम ये नहीं कह सकते कि इसके पाथ को डिफाइन नहीं कर सकते कि पाथ जो है वो कर्व्ड है या स्ट्रेट है, ठीक है। इसका कोई भी पाथ हो सकता है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जी एक बॉल है, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लेता हूँ कि बाज़ का ये होता है कि एक बॉल, आप दो वॉल्स के दरमियान आप बॉल यहाँ से फेंकते हो तो इस तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद वो वापस यहाँ पे आ जाती है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जब हम इसका टोटल एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो बेटा डी माइनस डी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई दोनों की, तो बेटा डी माइनस डी ओवर टाइम, तो ये डी हो गया, तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम कहेंगे कि जी एवरेज वेलोसिटी जो है वो बेटा हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो हम कैसे बताएंगे कि बॉडी ने जो है ना किस डायरेक्शन में जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो अब इसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, इसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, बताने के लिए, नोटिफाइड करने के लिए बेटा उसने एक और हमें टर्म दिया, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि मतलब कि कौन से पॉइंट पे बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है, बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है, किस पाथ में मूव कर रही है, बॉडी का पाथ कौन सा है। इस पाथ को हम एवरेज वेलोसिटी के टर्म में डिफ़ाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिफ़ाइन करने के लिए बेटा हम एक और टर्म वेलोसिटी की डिस्कस करते हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं।
जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वेलोसिटी की, उसको हम कहते हैं ये बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड से ही ये ज़ाहिर होता है, ठीक है। मतलब ये जो हम हमारे पास वर्ड है इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब किसी एक लम्हे पे, किसी एक लम्हे के लिए बेटा हम वेलोसिटी, लम्हे पे वेलोसिटी को मालूम करने को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब ये भी कह लें कि हम जैसे कि हम एवरेज वेलोसिटी जिसको हम वी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज से, तो बेटा इस हमारे पास d/t, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी की लिमिटेड वैल्यू निकालने के लिए बेटा या लिमिटेड वैल्यू को हम बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरह हम डिफाइन, मैं इस तरह करता हूँ कि जैसे कि बेटा हम कहते हैं कि आप गाड़ी मूव कर रही है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, गाड़ी मूव कर रही है, उसने मूव करना शुरू किया ए से बी पोजीशन की तरफ, ठीक है। अब ये ए से बी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया इसने, ए से बी की तरफ, अब ये ए से बी की तरफ। अब हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास 2 मीटर का फासला तय कर रही है 1 सेकंड के अंदर। हमने कहा जी 2 मीटर का फासला तय कर दिया। अब आप देखेंगे हमारे पास ये इस लिमिटेड वैल्यू बेटा किसी भी एक लम्हे के लिए हम उसी वक्त जो है ना वो मालूम कर सकते हैं जब बेटा आपके पास ये जो टाइम है, जो हमारे पास टाइम होता है, ये टाइम जो है बेटा ये बेसिकली अप्रोच कर जाए डेल्टा टी, जो है हमारे पास डेल्टा टी या टी जिसको हम कहते हैं वो अप्रोच कर जाए ज़ीरो को, मतलब कि ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो जाए। अब पहले केस में हम कहते हैं कि जी बॉडी ने ए से बी की तरफ पोजीशन मूव किया और उसने 2 मीटर का फासला तय किया और उसको टाइम लेगा 1 सेकंड का। अब हम क्या करते हैं कि टाइम को कम कर देते हैं। हम टाइम को कम करके हम कहते हैं कि जी हम इसके टाइम को कम कर दिया, ए से बी की तरफ पोजीशन को जाने के लिए हम इसके टाइम को कम कर देते हैं। तो जब हम इसके टाइम को कम करेंगे तो बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट में भी कमी आ जाएगी। जब हम या हम कह लेंगे जी हम हम कह लेंगे कि हम इसके फासले को कम कर देते हैं। तो फासले को बेटा मैं 2 मीटर से 1 मीटर कर देता हूँ। जब हम 2 मीटर से 1 मीटर कर दूंगा तो बेटा इसके टाइम में भी चेंज आएगा। तो ये बी पोजीशन, ये मैं कहता हूँ यहाँ पे ए मीटर कर दिया, तो जब मैं इसको ए मीटर कर दूँगा तो टाइम बेटा हमारे पास रह जाएगा 0.5 सेकेंड, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हम इसके फासले को कम करते जाएंगे तो उसका टाइम में भी कमी आती जाएगी। फिर एक ऐसा लम्हा आएगा कि बेटा जब इसका टाइम जो है ये 0.0 को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो डेल्टा टी जो है ये 0 को अप्रोच कर, अब यहाँ पे डेल्टा जो है वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं और स्मॉल चेंज आ रहा है। अब इसको एक और मेथड से बेटा डिफाइन, एग्जांपल से मैं डिफ़ाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि बेटा आपके पास हमने एक प्लेन लिया, प्लेन के अंदर हम कहते हैं जी ये एक इसकी ए पोजीशन है, ठीक है। ये ए पोजीशन है जिसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया था, और जिसको ये बी पोजीशन है जिसको हम बी पोजीशन। अब बॉडी ने ए से बी की तरफ मूव करना शुरू किया, ठीक है, ए से बी की तरफ मूव करना शुरू किया। अब ये बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या, जब हम डिस्प्लेसमेंट को कम करते जाएंगे, फासले को कम करते जाएंगे या टाइम, तो बेटा हमारे पास टाइम भी कम होता जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये पहले बी पोजीशन यहाँ से अब ये कम होके जो है हम कहते हैं कि ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ गया बी पोजीशन, ठीक है। अब मज़ीद जब हम इसके फासले को कम करेंगे या टाइम को कम करेंगे, जो टाइम बेटा कम करने से बेटा हम ये मज़ीद जो है ना वैसा होगा कि बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब वो कहेगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे बेटा आपके पास जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर देगा ज़ीरो को। डेल्टा टी जब अप्रोच कर देगा ज़ीरो को तो बेटा ये जो हमारे पास 2 पोजीशन ए बी पे नज़र आ रही थी, एक ही पॉइंट पे हमारे पास हम शो होना शुरू हो जाएंगी, हमें एक ही पॉइंट पे। अब जब ये एक ही पॉइंट पे शो हो जाएंगी तो इस पॉइंट पे बेटा जब हम वेलोसिटी को मालूम करते हैं तो उस वेलोसिटी को बेटा हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा याद रखना कि जब भी हम किसी भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो उसके लिए बेटा हमारे पास जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टाइम है वो बेटा हमारे पास कम अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे जब मैं इंस्टेंटेनियस का वेलोसिटी का फार्मूला लिखूँगा तो बेटा वी इंस्टेंटेनियस, तो बेटा वो हमारे पास होती है लिमिट हम लेंगे
डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा डी, डेल्टा मैंने बताया कि यहाँ पे स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे जब ये आपके पास डेल्टा टी अप्रोच कर देगा ज़ीरो को, तो तब हम कहेंगे जो हमारे पास वेलोसिटी होती है बेटा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो ये हम किसी एक लम्हे पे, किसी एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, तो हम किसी एक पॉइंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी मालूम करना चाहे तो वो बेटा हम वेलोसिटी को इस फार्मूले के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी डिमेंशन की तरफ। डिमेंशन क्या है इसकी, इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी और यूनिट ऑफ डिमेंशन। तो बेटा यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड डिमेंशन की मैं बात करूं तो बेटा यूनिट तो आपको पहले भी वैसे पता ही है वेलोसिटी का। तो बेटा यूनिट, ऐसा यूनिट जो बेटा हमारे पास होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वो बेटा हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बेटा हमारे पास इसका यूनिट होता है। और इसकी डिमेंशन भी आपको याद हो तो बताई थी बेटा। डिमेंशन हमारे पास होती है वेलोसिटी की, डिमेंशन बेटा हमारे पास वेलोसिटी की होती है L-T-1, क्योंकि m जो है वो लेंथ का यूनिट मीटर है, तो हम इसलिए यहाँ पे L लेंगे। S जो है हमारे पास टाइम में सेकंड, तो इसलिए हम इसके लिए T-1 लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो बेटा ये हमारे पास जो है ना वो आज का टॉपिक था वेलोसिटी।